मुल्क भर के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़े कामयाबी हासिल की है और इसके साथ ही कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई है। और एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून को अब ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ, और पीपल्स पार्टी की अब मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत नहीं रही। ये इंतहाई उस अहम वक्त पर हुआ है जब 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं और 28वीं तरमीम में सूबों के हवाले से बात की जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ था और पहले भी ये मामला शामिल किया जाना था कुछ तरमीम में, लेकिन पीपल्स पार्टी के एतराज़ की वजह से उनको जो 26वीं और 27वीं तरमीम थे उससे निकाल दिया गया था। लेकिन अब 28वीं तरमीम में क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से अलग हो सकती है और अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो सकती है? ये इंतहाई इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन हम आपको पार्टी पोजीशन बताते हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली में है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात जीतने से पहले मुस्लिम लीग नून के 126 अरकान कौमी असम्बली में थे और ये सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन 6 कौमी असम्बली की सीटें जीतने के बाद अब मुस्लिम लीग नून पहुंची है 132 के हिस्से पे, और 132 के साथ बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका मैं आपको बताने से पहले बताऊं कि पीपल्स पार्टी के 74 अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और ये तीसरे नंबर पे बड़ी जमात है, चूँकि दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं वो 79 हैं। और इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं बाकी जमातों की, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान की तादाद 22 है, जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान की तादाद 10 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेंबरान की तादाद 5 है, इस्तेहकाम पार्टी के अरकान की तादाद 4 है, और इसके साथ ही पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और वहदतुल मुस्लिमीन का एक अरकान शामिल है। लेकिन वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। बाकी जमातों में अगर हम 132 मुस्लिम लीग नून के अरकान शामिल करें और 22 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान शामिल करें और इसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी मुस्लिम लीग काफ के वोट इसमें शामिल करें, और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात का इंतहाई अहम रोल होगा अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में शामिल होती है तो। और इसके साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों के बगैर इस वक्त मुस्लिम लीग नून को 168 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल होगी है, जो सादा अक्सरियत है ऐवान में। और अब कोई भी तरमीम आती है अगर पीपल्स पार्टी उसका साथ नहीं देती तो मुस्लिम लीग नून बाकी जमातों के साथ मिलकर जो MQM है, मुस्लिम लीग काफ है और इसी तरह इस्तेहकाम पार्टी है और इस तरह पर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और 4 आज़ाद अरकान हैं जो मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं जिन्होंने किसी जमात में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो इस तरह कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन यकतरफ़ा तब्दील हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अब देखना होगा कि आने वाले जो तरामीम होती है उसमें हुकूमत के इत्तेहादी ही बन के रहती है या वो अपोजिशन में शामिल होती हैं। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि ये जो नवंबर है, इसके अलावा दिसंबर का जो महीना होगा वो सियासी दर्जा हरारत इंतहाई अहम होगा, जहाँ पे तहरीक इंसाफ सड़कों पे कह रही है कि वो एहतजाजी मार्च करेगी। और दूसरी तरफ अब जहाँ पे मुख्तलिफ जब तरामीम या मुख्तलिफ हलकों में कोई बात होती थी जिसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी करती थी तो हुकूमत मजबूर हो जाती थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत को किसी भी तरमीम के लिए या किसी भी अपने हुकूमती इक़दामात उठाने के लिए पीपल्स पार्टी के एतराज़ात या उसकी हमायत की ज़रूरत नहीं रहेगी।